तो शिमला से हज़ारों पहाड़ क्रॉस करने के बाद हम पहुंचते हैं इंडिया की इस कोल्ड डेजर्टेड प्लेस पर। जहां दिन की तेज धूप में भी माइनस टेम्परेचर रहता है। और रात में चलती है तलवार के चुभने जैसी ठंडी हवाएं। ये है इंडिया की मोस्ट सीनिक एंड कोल्ड डेजर्टेड प्लेस, स्पीति वैली। यहाँ जितनी दूर तक हमारी नजर जाती है वहां दिखती है ये सफेद दुनिया। और साइड में ही कुछ मिट्टी और रेत से बने ये पहाड़ दिखाई देते हैं। जिनके ऊपर बसते हैं कुछ ब्यूटीफुल से विलेजेस। और आज हमें जाना था वहीं पर, उन्हीं विलेजेस के बीच कुछ सवालों के जवाब ढूंढने। कल मैं रुका था काजा में, जो स्पीति का हेडक्वार्टर है और इस वैली का सबसे बड़ा टाउन भी। हमारे होटल के सामने वाले पहाड़ों के कुछ ऐसे नज़ारे थे। और अभी है काजा में टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस। और अभी टाइम हो रहा है 7:45 सुबह के। सुबह यहाँ पर -10 डिग्री सेल्सियस में भी इतनी तेज धूप देखकर मैं काफी सरप्राइज सा हो गया था। रॉयल एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड। और वहाँ दूर रखी है एक साइड में। और यहाँ सबसे डिफिकल्ट काम है सुबह बाइक स्टार्ट करना। देखते हैं गाड़ी चालू होती कि नहीं। ये कोल्ड स्टार्ट होने वाला है। एक बार स्टार्ट होती कि नहीं। यस, हो गई। चलते हैं अब यहाँ का लोकल रास्ता खाने। और ये लोग का 2 कौड़ी का जो बाइक है वो टूटा है, उसको भी ठीक करने जाना है। बाइक रिपेयर करानी हो तो यहाँ रॉयल एनफील्ड का एक सर्विस सेंटर भी है। यहाँ का हेडक्वार्टर है। इधर देखिए थोड़ा सा, एक बार नीला टी शर्ट, नीला स्वेटर, ये आदमी है। अदरक के लिए कल मना कर रहा था ये आदमी।
फिर हम निकलते हैं चीचम ब्रिज की तरफ, जो यहाँ से 20 किलोमीटर दिखा रहा था। और जैसे ही हम काजा से निकलते हैं तो स्पीति रिवर के लैंडस्केप्स काफी खूबसूरत से हो जाते हैं। Amazing. इतनी ज्यादा बर्फ है भाई उस वैली में कि स्पीति रिवर दिख ही नहीं रही है। नीचे जो नदी वाला एरिया है पूरी की पूरी बर्फ है, एकदम खतरनाक वाली। और सामने तो देखो यार क्या जबरदस्त लग रहे हैं यार ये पहाड़। और थोड़ी ही देर बाइक चलाने के बाद मुझे रियलाइज होता है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। बट क्या? शायद वो सामने दिख रही मॉनेस्ट्री, बट रोड से ये सही से दिख नहीं पा रही थी। शायद मुझे और दूर बाइक चलाकर जाना था। तो मैं बाइक से आगे बढ़ता हूँ और पहुँचता हूँ स्पीति वैली की सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री। यहाँ 200 से भी ज़्यादा मॉन्क्स रहते हैं जो अपनी प्रेयर्स करते हैं और अपनी बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल टीचिंग्स को ग्रहण करते हैं। लगभग 13,000 फीट की हाइट पर लोकेटेड ये है की मोनेस्ट्री, जो स्पीति वैली की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। और यहाँ देखते हैं एक हिल से सराउंडेड मड एंड लकड़ी से बने ये खूबसूरत से घर।
जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स का रिलीजियस ट्रेनिंग सेंटर है। देख रहे हो भाई साइड में रोड के कितनी गजब की बर्फ है। ये है अभी चीचम ब्रिज से हम हैं 1 किलोमीटर नीचे। और ये देखो भाई कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। और वो देखो भाई सामने स्पीति वैली के पूरे बर्फ़ वाले पहाड़। और बोला अपना आईबैक्स। भाई तू नहीं है आईबैक्स, एक साइड हो जा। वो है भाई सामने चिचम विलेज और यहाँ स्टार्ट हो गई है किब्बेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बर्फ से ढके इन खूबसूरत नज़ारों को देखते देखते हम पहुंचते हैं किब्बेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जहां 2 विलेज बसते हैं, किब्बेर और चीचम। और चीचम तो हमारी नज़र के सामने ही था। 220 मीटर रह गया है चीचम ब्रिज और यहाँ पे 2 माउंटेन्स हैं, उसके बीच में काफ़ी बड़ी रिज दिख रही है मेरे को। लेट्स सी। तो मैं पहुंच चुका था एशियाज़ हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज के पास, जो 2 गांवों को जोड़ता है, चीचम और किब्बेर।
और दोनों ही किब्बिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आते हैं और ये स्पीति के रिमोटली लोकेटेड विलेजेस में से एक है, क्योंकि दोनों विलेज के बीच आने जाने के रास्ते में पड़ती है ये लगभग 1000 फीट गहरी खाई। पहले तो इसे क्रॉस करने के लिए लोग रोपवे का यूज करते थे, बट यह लोकल्स के लिए काफी डेंजरस होता था। बट बाद में बीआरओ की 15 साल की मेहनत और प्लानिंग से बना ये सस्पेंशन स्टील ब्रिज, जो 113 मीटर लंबा है और सी लेवल से 4037 मीटर ऊंचा है। ब्रिज के आर्किटेक्चर को देख एक बात तो समझ आई कि बीआरओ सबसे बेस्ट है, चाहे फिर रोड बनाने की बात हो या फिर ब्रिज। मैं और मेरी बाइक तो सिर्फ इन बर्फ के पहाड़ों को ही देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई एनिमेटेड पिक्चर सामने लगा रखी हो। बर्फ और मिट्टी के ऐसे कॉम्बिनेशन को इतना खूबसूरत होते मैं पहली बार देख रहा था। चीचम ब्रिज के जो नज़ारे हैं भाई, एक नंबर है, एक नंबर। पूरी ऊपर किब्बिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और उधर ही किब्बिर विलेज है, और ये चीचम ब्रिज ऐसे क्रॉस करके हमको ऐसे ऐसे पूरा बर्फ़ के ऊपर ऐसे चढ़ के ये रोड है, ऐसे वहाँ फिर ऊपर सामने से जाएंगे किब्बिर विलेज। ये है मनाली वाला रास्ता, बट अभी ये रास्ता आगे जाके चीचम के बाद बंद है। क्या तो अल्टीमेट व्यूज़ हैं यार। ये देखो यार, रास्ते में कहीं कहीं ऐसी ऐसी बर्फ़ पड़ी हुई है। आइए पीछे भी कमाते हैं। भाई चीचम क्रॉस करके अब अपन चल रहे हैं किब्बिर विलेज की तरफ। इतनी ज़्यादा बर्फ़ है चीचम के पास। भाई 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 भाई, बर्फ़ तो बहुत ज़्यादा है, गजब। किब्बिर रह गया है 2 किलोमीटर। फिर हम पहुंचते हैं 14,000 फीट की हाइट पर लोकेटेड किब्बिर विलेज में, जिसे हाउसेस ऑफ स्नो लेपर्ड भी कहते हैं। और इस गांव से ज़्यादा खूबसूरत शायद ही मैंने कोई जगह अभी तक देखी थी। पूरे विलेज में सेम कलर के पेंट किए हुए मड एंड लकड़ी से बने ये खूबसूरत घर इस गांव को
एक अलग ही कलर और वाइब्स देते हैं और इसमें 4 चांद लगाते हैं यहाँ के ये माउंटेन पीक्स। हमें भी खिला लो, हमें भी खिला लो। काजा के लिए रोड कौन सा है? ये वाला है। और ये ऊपर के लिए गया है, मॉनेस्ट्री के लिए गया है। ये तोड़ेंगे ये वाली। ओ भाई साहब, ठीक है ठीक है, नहीं डालना इधर से ले दो। नहीं ठीक है, ये तो चाकू। ये देखो भाई, यस ये गलत। ये ऐसा लग रहा है वो पबजी में नहीं आता वो